जानकारी ले लेते हैं गति के द्वितीय नियम के बारे में। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। दूसरी ओर गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। एक विराम अवस्था में खड़े सड़क के किनारे किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु यह ट्रक यदि कम गति से भी चल रहा हो तो रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। यह वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण राशि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंध रखती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग जिसे P द्वारा दर्शाया जाता है उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि संवेग P बराबर है द्रव्यमान m गुणा में वेग v। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो कि वेग की दिशा होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। कुछ समय तक लगातार धक्का देने के परिणाम स्वरूप कार इस गति से धीरे धीरे त्वरित हो जाती है, यानी कि संवेगित हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से ही नहीं बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इस प्रकार गति का द्वितीय नियम यह दर्शाता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। आओ बच्चों, अब हम देखें कि गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना किस प्रकार की जाती है। मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु के वेग v हो जाता है। उस वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः यह होगा, यानी कि P1 उसका प्रारंभिक संवेग जिसे हम लिख सकते हैं m गुणा u, और P2 यानी कि उसका अंतिम संवेग बराबर होगा m गुणा में v। अब यदि हम संवेग में परिवर्तन को दर्शाना चाहें तो यह समानुपाती होगा P2 घटा P1 के, अर्थात हमारे पास संवेग में परिवर्तन समानुपाती आ जाएगा mv घटा mu। अब हम m को बाहर निकाल लेते हैं और लिखेंगे m ब्रैकेट में v घटा u, और संवेग में परिवर्तन की दर को हम m ब्रैकेट में v घटा u बटा t से दर्शा सकते हैं। इसी को लगाया हुआ बल F कहा जाता है, अर्थात F बराबर आएगा m ब्रैकेट में v घटा u बटा t। हम यह जानते हैं कि v घटा u बटा t जो है वह a के बराबर है, जो कि होता है त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का SI मात्रक क्रमवार किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड की घात 2 है। इकाई बल का मात्रक वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 का त्वरण उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम गति के द्वितीय नियम का सूत्र F बराबर ma प्राप्त करते हैं। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात 2 है, जिसे न्यूटन भी कहा जाता है, और न्यूटन का संकेत n होता है। आइए अब जानकारी प्राप्त कर लें गति के तृतीय नियम के बारे में। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यह बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है,
कभी भी एकल वस्तु पर नहीं लगते। एक बच्चा फुटबॉल को दीवार पर 10 न्यूटन बल के साथ किक मारता है तो दीवार वापस फुटबॉल पर 10 न्यूटन बल लगाती है, लेकिन दोनों के बल लगाने की दिशा विपरीत होती है। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति दीवार पर 100 न्यूटन बल लगाता है तो दीवार भी व्यक्ति पर 100 न्यूटन बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। आइए एक क्रिया करते हैं। दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुला B का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है। जब तुला A के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम देखते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला A द्वारा तुला B पर प्रयुक्त बल तुला B के द्वारा तुला A पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। बल जो A तुला द्वारा B पर लगाया गया है उसे क्रिया कहते हैं और तुला B द्वारा तुला A पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करती हैं। मान लीजिए कि आप विश्राम की अवस्था में हैं, यानी विराम अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या यह पेशीय बल है जो हम सड़क पर लगाते हैं? नहीं, आप सड़क को पीछे की ओर धकेलते हैं। सड़क बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल आपके पैरों पर लगाता है, जिसके कारण आप आगे की ओर गति करते हैं। इसी प्रकार बंदूक द्वारा गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। गति के तीसरे नियम को एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। बच्चों, आइए अब हम संवेग संरक्षण नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। मान लीजिए कि दो वस्तुएं A तथा B जिनका द्रव्यमान क्रमशः ma और mb है, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः ua और ub से गति कर रही हैं तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। मान लीजिए ua जो है वह ub से ज़्यादा है और दोनों गेंदें दिखाए अनुसार एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने का समय t है। इस क्रम में गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है तथा गेंद B गेंद A पर FBA बल लगाती है। टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः VA और VB हो जाता है। टकराते समय गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर या फिर FAB को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। FAB बराबर होगा ma ब्रैकेट में VA घटा UA बटा T। उसी तरह गेंद B का संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि FBA बराबर होगी MB ब्रैकेट में VB घटा UB बटा T। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा लगाया गया बल FBA एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। अतः FAB बराबर होगा घटा FBA या MA ब्रैकेट में VA घटा UA बटा T बराबर होगा MB ब्रैकेट में VB घटा UB बटा T। यदि हम इस समीकरण को हल करें तो हमारे पास आएगा MA UA बराबर MB VB घटा MB UB। इसमें हम स्थानांतरण करने के पश्चात पाएंगे MA UA जमा MB UB बराबर MA VA जमा MB VB। इससे हम पाते हैं कि टकराने के पहले गेंदें A और B का कुल संवेग जो कि है MA UA जमा MB UB तथा टकराने के पश्चात कुल संवेग जो कि है MA VA जमा MB VB बराबर हैं।
इस प्रकार इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है।